हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2022 से 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक एडुटेरिया करंट अफेयर का नया बुक आ गया है। अगर आप ये बुक नहीं लिए हैं तो मार्केट से जाकर ये बुक ले लीजिए। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ, हम लोग बारी बारी से सभी प्रैक्टिस सेट को करेंगे। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 1। चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया है? ये किया है चेक रिपब्लिकन ने। ठीक है, अब देखिए यूक्रेन के यहाँ बात आया है तो यूक्रेन से कुछ रिलेटेड फैक्ट भी याद कर लेते हैं। यूक्रेन से अपनी सभी भारतीयों को इंडिया सरकार ने वापस लाने के लिए गंगा मिशन कार्यक्रम की शुरुआत किया था। ठीक है, और देखिए यूक्रेन पर हमला करके रसिया ने वहाँ का 2 क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से घोषित कर दिया था। एक का नाम था डोनेस्क और एक का नाम है लुहांस्क। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है? 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस बार का थीम क्या है? तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। तो इस बार याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, और महिला से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। इस बार नारी शक्ति पुरस्कार 29 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, और शांति श्री पंडित जो है ये जेएनयू की पहली वाइस चांसलर बन गई। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, गुजरात से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। गो ग्रीन योजना गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया है। वतन प्रेम योजना भी गुजरात सरकार का भी योजना है। ठीक है, ये सभी योजना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जा रहा है हैदराबाद में। ठीक है, और देखिए हैदराबाद आया है तो हैदराबाद से कुछ फैक्ट याद रखिएगा। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में ही निर्माण किया जा रहा है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और सूरत से एक फैक्ट याद रखिएगा। भारत में पहली बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन सूरत में बनने जा रहा है। ठीक है, भारत में पहली बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली स्टेशन सूरत में बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला जाएगा? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर ये खोला जा रहा है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू किया है? तो ये शुरू किया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। ठीक है, देखिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। और देखिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक योजना लॉन्च किया है, डीजी सक्षम योजना। डीजी सक्षम योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजना है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए नियुक्ति व्यक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? इसमें बताना है कि कौन कौन सम्मिलित है। एफएटीएफ के अध्यक्ष टी राजकुमार हैं। हाँ, ये सही है। एफएटीएफ के हाल ही में अभी वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं टी राजकुमार। और एफएटीएफ की स्थापना कब होता है? 1989 में होता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय है पेरिस में। ये भी याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सू योल बने हैं। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी। ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। हंगरी जो है यूरोपियन कंट्री है और दक्षिण कोरिया जो है एशियाई कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? देखिए किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो पूर्वी रेलवे जोन द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ किया गया है? तो समर्थ का शुभारंभ किसने किया है? तो ये समरंभ का शुभारंभ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री नारायण तातू राणे। ये यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछ चुका है इनका मंत्री का नाम। इस बार इसीलिए ये
भी आई है, इसको याद रखिएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन? नरेंद्र सिंह तोमर है। ये सब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है बेंगलोर में। ठीक है, देखिए बेंगलोर आया है तो बेंगलोर से एक फैक्ट याद रखिएगा, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई कहाँ बन रहा है? तो बेंगलोर में बन रहा है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई कहाँ बन रहा है? बेंगलोर में बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? देखिए संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, और देखिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं को कौन सम्मिलित है? इसमें बताना है कौन कौन सी योजना किस राज्य से रिलेटेड है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार की योजना है, हाँ सही है। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, हाँ ये भी सही है। अम्मा और बहिनी योजना ये सिक्किम राज्य सरकार की योजना है, ये भी सही। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया है? देखिए हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किए हैं वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने। वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक योजना स्टार्ट किया है, सार्थक योजना, ये बहुत VVI है। युवा PM योजना, ये याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय की योजना है सार्थक योजना और युवा PM योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, और देखिए तमिलनाडु का बात आया है तो तमिलनाडु से कुछ योजना याद रखिएगा। मिंदम मंजपई योजना तमिलनाडु सरकार की योजना है। आपके दरवाजा पर शिक्षा योजना तमिलनाडु सरकार की योजना, ये VVI है। आपके दरवाजा पर शिक्षा योजना तमिलनाडु सरकार की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में ये आंध्र प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश की कुछ योजना है, साल्ट कार्यक्रम आंध्र प्रदेश का योजना है, ये शिक्षा से संबंधित योजना है। साल्ट कार्यक्रम याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का योजना है, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने women@work कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने women@work कार्यक्रम की शुरुआत किया है। कर्नाटक का बात आया तो कर्नाटक कुछ और योजना याद रखेंगे, जन स्पंदन योजना कर्नाटक सरकार की योजना है। जन सेवक योजना ये भी कर्नाटक सरकार की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो किस संस्था के सहयोग से लाने का उत्सव का शुभारंभ किया है? तो यूनिसेफ की संस्था है। इससे महिला बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है यूनिसेफ के साथ मिलकर। ठीक है, और यूनिसेफ की स्थापना कब होता है? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को यूनिसेफ की स्थापना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो हाल ही में ये घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने किया है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन वाला अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा महाराष्ट्र सरकार। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा पुणे में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन ये किया गया है अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वी डैम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया है? हाल ही में वी डैम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो स्वीडन रहा है। ठीक है, और वहीं पूछेगा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश नंबर 1 पर है? तो नॉर्वे रहा, और इसमें इंडिया का रैंक कितना है? तो 46 है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में इंडिया का रैंक 46 है, और इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? तो ये कार्यक्रम किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के कुछ और योजनाएं याद रखिएगा, सिकल सेल मिशन योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, देवारण्य योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार का है, अंकुर योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा का कुछ योजना है, खेल नर्सरी योजना, मुफ्त शिक्षा योजना और मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये सब हरियाणा की योजना है, ये सब भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान गौतम बुद्ध की श्यान मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है? तो बिहार में किया जा रहा है। बिहार से कुछ फैक्ट याद रखिएगा, समाज सुधार अभियान बिहार सरकार का ये अभियान है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया? तो किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है UPI 123 पे? तो ये RBI द्वारा लॉन्च किया गया। RBI की स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को होता है। इसका गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ठीक है, वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन की कोविन फेज का उपयोग की मंजूरी दी है? तो किस देश ने दिया है? तो कनाडा ने दिया है। ठीक है, कनाडा का राजधानी कहाँ? ओटावा है। ओटावा जो है ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और कनाडा का PM कौन है? जस्टिन ट्रूडो है। और हाल ही में कनाडा में 50 वर्षों के बाद पहली बार आपातकाल लागू हुआ है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्यम वनम उद्घाटन किया गया है? तो आरोग्यम वनम उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा, श्रमिक मित्र योजना ये नई दिल्ली सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी नई दिल्ली सरकार का योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है, तो किस संस्था द्वारा किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। और देखिए ये क्यों किया गया है? घरेलू हिंसा से सामना कर रही महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास का आयोजित किया गया है? वायु शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है राजस्थान में आयोजित किया गया है। ठीक है, और राजस्थान का कुछ और योजना देख लेते हैं, बैक टू वर्क्स योजना राजस्थान सरकार की योजना है, उड़ान योजना भी राजस्थान सरकार का है, और घर घर औषधि योजना भी राजस्थान सरकार का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य
सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है आगरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में है। और कहाँ प्रथम कौन है? यूएसए है अरबपतियों के मामले में, और दूसरा कौन है? चीन है। और अरबपति के मामले में सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ है? तो इस मामले में भारत जो है तीसरा स्थान पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया और उनका संबंध किस देश से है? तो शेन वॉर्न का भी हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स के पहले कप्तान थे, जिसमें राजस्थान रॉयल्स आईपीएल टीम ने पहली बार ट्रॉफी जीता था 2008 में। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। शेन वॉर्न का अब निधन हो गया, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, ये क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? एटीपी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है और उसका नाम क्या है? तो कवच योजना उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन जीव दिवस मनाया गया 2022 में? तो किस थीम के साथ वन्य जीव दिवस मनाया गया और ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में ये आयोजित किया जाएगा वियतनाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये नई दिल्ली में शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका आयोजन मिस्र के राजधानी काहिरा में किया गया। हाँ सही है। भारत में कुल 7 पदक के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान पर प्राप्त किया, ये भी सही है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुआ है? तो हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्य सभा ये नैरोबी में संपन्न हुआ है। नैरोबी जो है केनिया का राजधानी है और केनिया जो है अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, केनिया इक्वेटर पर देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण ये शुरू किया गया है गुजरात से, और गुजरात से VVI पॉइंट ये सब याद रखेगा। ई सरकार ऐप गुजरात सरकार का ऐप है और ई नगर ऐप भी गुजरात सरकार का ऐप है, ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन ये किया गया है ढाका में, इफेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? देखिए, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन ये न्यूजीलैंड में किया गया है। और देखिए, न्यूजीलैंड से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। महिला रग्बी 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया है। ये महिला रग्बी 2021 है, लेकिन इसका आयोजन 2022 में किया जाएगा, न्यूजीलैंड में किया जाएगा। अभी हाल ही में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन हो रहा है न्यूजीलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा ये चेन्नई शहर में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? चेन्नई शहर में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास एसलिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? अभ्यास लिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और श्रीलंका के बीच किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक एवं उसके लेखकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित करना है कि कौन सम्मिलित है।
कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियम योगी, हाँ ये सही है। मिथिलेश तिवारी ने उड़ान एवं मजदूर बच्चों की पुस्तक, ये भी लिखे, ये भी सही है। सृष्टि झा जो है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये भी सही। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? तो विश्व का पहला डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? तो ये बन गया है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन ये बार्सिलोना में किया गया। बार्सिलोना स्पेन, स्पेन जो है यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, अटलांटिक महासागर से सीमा बनाता है स्पेन। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खां को अभी हाल ही में हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उस्ताद अमजद अली का संबंध है संगीत क्षेत्र से, ठीक है फ्रेंड। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और जल्दी हम इसका पार्ट सेट 2 का वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोग का इसका PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF आपको मिल जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसमें क्या और सुधार करें, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।